तो आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर। हम लोग बेसिकली कर रहे हैं यूसीएल का फाइनल जो 30 मई को होने वाला है, उसको लेके दोनों ही टीमों का एनालिसिस, उनका चीर फाड़ जो भी है वो सब हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, किस तरह की टीमें हैं, किस तरह से फाइनल में पहुंचे हैं और डोमिनेशन जो रहा है इन दोनों टीमों का। उनमें से अब बात करते हैं पीएसजी की। और पीएसजी की जब हम बात करते हैं, खतरनाक साइड आप कह सकते हैं। बायर्न म्यूनिख को सेमीफाइनल में हरा के यहाँ तक पहुंचे हैं, आर्सेनल के साथ मुकाबला है और बड़ी अच्छी टीम नजर आती है आयुष। और अगर आप बात करते हैं टैक्टिकल भी, तो भाई 4-3-3 के फॉर्मेशन से ये खेलते हैं। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे नजर आई वो पहले लेग में जो मुकाबला देखा वहां पे, कि अटैक काफी तगड़ा है इस टीम का। हाई प्रेस पे काम करते हैं, काउंटर प्रेसिंग भी रहती है, काउंटर अटैक भी रहता है। और मिडफील्ड का यहाँ पे रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आप डिफेंस आपका क्या बोलते हैं ड्यूटी पे होता है, फिर आप डिफेंस से मिडफील्ड तक का सफर तय करना, वहां से फिर तुरंत आप हाई प्रेस के लिए जिस स्पीड के साथ जब अपनी टीम को जो है आप पासेस देते हैं अटैकर्स को, ये चीज काफी कुछ दिखाती है। तो आयुष भाई, कैसी लग रही है टीम तुम्हें? और क्या लगता है कि आर्सेनल की, इनकी तो हिस्ट्री भी है पीएसजी की, सॉरी, और अच्छी खासी टीम भी है, बैक टू बैक फाइनल खेल रहे हैं। वही वाली बात है, ये टीम टैक्टिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू आर्सेनल। अगर आप इनकी इमेजरी निकाल के देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक ही मैच में 3-4 फॉर्मेशन से खेल जाते हैं। और सबसे बड़ी जो बात लगती है कि इनका जो अटैक है ना, चाहे वो कवारसीलिया डेम्बेले डुए का है, वो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट विंग पे, राइट विंग पे, सेंट्रली। लेकिन डेम्बेले लेफ्ट विंग खेलना जानते हैं, कवरसीलिया राइट विंग खेलना जानते हैं, डेजरी डुए लेफ्ट विंग खेलना हम्म। जानते हैं। आप जब इतना ये फ्लूइडिक तो है। प्ले होता है, तो जब इतना फ्लूइडिक प्ले होता है तब किसी प्लेयर को मार्क करना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप कवारासीलिया जैसे प्लेयर को मार्क करके रखते हो, आप सोच रहे हो ये बंदा लेफ्ट पे जाएगा, वो एकदम से राइट पे कट इन कर गया और डेजरी डुए लेफ्ट पे कट इन कर गया, आपका डिफेंस उसी में खुलता है। हम्म। और इसी यही टीम की मतलब आइडेंटिटी भी रही है पिछले साल से, कि जो इनका अटैक रहा है ना, एम्बापे के जाने के बाद से किसी ने नहीं सोचा था कि पीएसजी जैसी टीम इतना अच्छा खेल जाएगी। बट एम्बापे के जाने के बाद से ऐसा लगा कि इनका अटैक बढ़ सा गया है। वहीं हम बात करें तो विटीनिया, फैबियन रूइज और क्या कहते हैं, जॉन एवेस, जैन एमडी, एक पोर्चुगीज और स्पेन का इंजन है इनका। समझ लीजिए कि आपने पोर्चुगीज और स्पेन से इंजन मंगाया और इस टीम में डाल दिया। पूरा मिडफील्ड इनका बहुत ही कंट्रोलेबल है। विटीनिया छोटे से हैं लेकिन वो हेडबैंड घुमाते घुमाते ऐसे पासेस निकालते हैं एक्यूरेसी के साथ, जो देखना काफी आई प्लीजिंग होता है। वहीं अगर हम बात करें नूनो मेंडिस की, भाई नूनो मेंडिस की मैं क्या बातें करूं, इनके सामने कोई भी बढ़िया विंगर ले आओ और कह दो कि इसको वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तारीफें मिल ली हैं, ये उसको ऐसा मार्क हम्म। करता है भाई। चाहे आप यमाल ले लें, चाहे अभी पिछले मैच में आप माइकल उलीसे ले लें, पता नहीं ये देखता है कि क्या कहते हैं, ये विंगर जो है ज्यादा फेमस हो रहा है, मैं इसको धरता हूँ। भाई बहुत अच्छी मार्किंग रहती है, बहुत अच्छी, मतलब लेफ्ट बैक होने के बावजूद, एक फुल बैक होने के बावजूद इतना बढ़िया इनके पास डिफेंसिव टेक्निक है। हम क्या एसोसिएट करते हैं, हम लेफ्ट बैक राइट बैक से ये एसोसिएट करते हैं कि वो फ्लैंक से बॉल निकाले और फ्लैंक पे स्ट्रांग है। बट नूनो मेंडिस हाँ। के एक साथ चीज है कि वो फ्लैंक पे तो स्ट्रांग है ही, प्लस डिफेंसिवली सेंट्रली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब हम डोनारुमा तो चलो मैंने ऐसे ही लगा दिया, दूसरी हम्म। वाली सेफेनोव है अभी तो फिलहाल गोलकीपर, मैंने लगता है दूसरी वाली इमेज लगा दी। खैर क्या चलो कहते कोई। हैं, गोलकीपर पे रहते हैं कि तो गोलकीपर भी काफी अच्छे हैं। अच्छा, हकीमी का देखने वाला रहेगा, हकीमी शायद अभी इंजर्ड बैठे हुए हैं। पीएसजी लगातार सिचुएशन को मॉनिटर तो कर रही, एंड मोमेंट तक ट्राई करेगी कि हकीमी जैसा राइट बैक जो है वो फाइनल तो खेल ही जाए, क्योंकि उनके साथ भी एक चीज है कि वो अटैक, मतलब इनके जितने भी, चाहे आप नूनो मेंडिस ले लीजिए, हकीमी ले लीजिए, फैबियन रूइज, सारे लोग अटैक के लिए बहुत ही ज्यादा फ्लूइडिक प्ले के लिए जाने जाते हैं। और वही वाली बात है, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल है, वाइड प्ले बहुत वाइड प्ले बहुत अच्छा है, क्विक ट्रांजिशन पे टीम बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने बात की कि जैसे मतलब आप डिफेंड कर रहे हो, फिर अटैक भी तुरंत करेगी, अटैक किस साइड से होगा ये आप मतलब, मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही ज्यादा अच्छी आइडेंटिटी है इनकी, इंटेंसिटी यूनिटी के साथ। एम्बिशन भी बहुत प्यारा है, एम्बापे छोड़ के गए, लगा नहीं था ये टीम सरवाइव कर पाएगी, लुइस एनरिके ने बोला मैं उससे अच्छी टीम बना के दूंगा। बट एट द सेम टाइम मैं जो पर्सनली कहना चाहूंगा भाई,
मुझे नहीं लगता किसी लीग में पेरिस सेंट जर्मेन को इतना बेनिफिट मिलता होगा, सॉरी टीमों को इतना बेनिफिट मिलता होगा जितना पेरिस सेंट जर्मेन को यूसीएल में मिलता है। आप मैं बताऊं, यूसीएल में इन्होंने 4 से 5 ऐसे मैचेस हुए, जैसे यूसीएल का स्ट्रक्चर ये रहता है, फर्स्ट लेग होता है, फिर बीच में लीग गेम होता है, फिर उसके बाद सेकंड लेग होता है। बट पीएसजी ने, क्योंकि भाई दबदबा है भाई, लीगा में कोई बड़ी टीम है नहीं, कोई पैसे वाली टीम है नहीं, तो ये कहते हैं कि लीग टीमों से कि हम अपना मैच जो है खेलेंगे नहीं, हम यूसीएल के सेकंड लेग के बाद कहीं कभी खेल लेंगे, जो ब्रेक आएगा उसमें, बीच में नहीं खेलेंगे, ताकि प्लेयर फिट रहे। इस वजह से ये टीम बहुत ज्यादा हेट की जा रही है इस समय, कि आपको अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। जहां आर्सेनल जैसी टीम 38 गेम्स खेल लिए लगातार, यूसीएल फाइनल के बीच में लेके, वहीं पीएसजी उससे कम मैच होने के बावजूद बीच में ब्रेक ले लेके खेली है। बट एट द सेम टाइम आप ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से प्लेयर अच्छे हुए। कार्सिलिया ने जो गेम दिखाया, मतलब आप समझ लीजिए कि इस समय वर्ल्ड का बेस्ट विंगर वो निकल के आ रहा है। और मैं तो भाई 2 साल से नपोली के टाइम से फॉलो करते हैं, नपोली को इसने 15 साल बाद सीरीज जिताई थी, जब ये गए थे विंग पे। तो भाई हिस्ट्री है, और वही वाली बात है कि पेरिस के पास जो काफी फ्लूइडिक प्ले है, वही इनकी आइडेंटिटी बना हुआ है। अटैक पे बहुत अच्छी टीम है, डिफेंस कैसे रहता है, डिफेंस पे भी लोग डाउट कर रहे थे, बट बायर्न के खिलाफ एक गोल मारने के बाद इन्होंने दिखा दिया कि हमारा डिफेंस भी कम नहीं है। ये तो बात है। डिफेंसिव भी, अरे ऐसा तो मतलब नहीं होता है ना कि अगर कोई टीम अटैकिंग खेलती है तो उसके बाद डिफेंस हो ही नहीं। हकीमी आपको देखते हैं, मेंडिस की आपने बात की, दोनों मेंडिस की बात करते हैं तो अच्छा खासा नाम है। और वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी जो तुमने शुरुआत में मतलब बात की ना, कि ऐसा नहीं है कि एक ही विंग पर खेलने वाले प्लेयर्स हैं, इनके पास पोजीशन चेंज करने वाले प्लेयर हैं। वहां पे भी वो भी बात हो जाती है, क्योंकि आपको अब अपोजिशन में तो ये है ना कि अब दूसरी टीम आएगी वो तो कहेगी कि भाई जो इधर वाला बंदा अगर लेफ्ट वाला है तो वो लेफ्ट वाले को थोड़ा सा मार्किंग करेगा। अब उनको क्या है, वो तो लेफ्ट वाले बंदे को उठा के राइट पे रख देंगे, वो उधर से काम कर देगा काम पूरा। तो ये चीजें काफी मतलब वो लगती हैं अलग सी। और सक्सेस का भी यही राज रहता है जिस तरह की टीम है। और क्या बोलते हैं, वही बात है कि हेड टू हेड में अगर हम देखते हैं तो इधर आप डेम्बेले हो गए, कवारसिलिया हो गए, इस तरह के प्लेयर्स जो है इन पे आपको निगाहें रहने वाली हैं। मिडफील्ड इनका काफी तगड़ा है, मैंने शुरुआत में कहा कि यार अब जब काउंटर अटैक और आप हाई प्रेस जाते हो तो मिडफील्ड में दम होनी चाहिए। वो अलग बात है कि गेम के टाइम पे मिडफील्ड इतना नजर नहीं आता है कि मिडफील्ड पे गेम नहीं होता है, लेकिन मिडफील्ड जो काम करता है ना हाई प्रेसिंग में, जो हेल्प करता है वो बड़ी तगड़ी करता है। कहीं ना कहीं सच कह रहे हो, क्योंकि मैं ये आपका बताऊं डिफेंस कि बेसिकली, हाँ बोलो। नहीं मतलब उस तरह से अगर जैसे एक वो रहता है ना, जो हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं, अगर दोनों का देखें बात टीमों का, तो अटैक वर्सेस डिफेंस जब होता है तो एज किसको देना चाहोगे, मतलब अटैक और डिफेंस के वर्सेस में अगर देखा जाए तो? एज मैं उसको देना चाहूंगा जो पहले गोल मार देगा। अगर अटैक पहले गोल मारेगी तो वो गोल मारती ही रहेगी, और अगर डिफेंस गोल मार देगी तो मतलब डिफेंसिव टीम गोल मार देगी तो अपना गोल प्रिजर्व करने में बहुत ही ज्यादा घोस ही जाएगी। मतलब मैं इसमें इसको एज दूंगा फाइनल में, बहुत ही सिंपल है मेरा, कि जो फाइनल में पहला गोल मारेगा वही जीतेगा। क्योंकि अटैकिंग टीम का ये रहता है कि अगर वो एक गोल मारे तो वो एक ही गोल मारते हैं, मतलब हम्म मतलब अटैक पे अटैक बनाते रहते, एक गोल के बाद दूसरा गोल, दूसरे बाद तीसरा गोल, रुकते नहीं। बट वहीं डिफेंसिव टीम की सोच ये रहती है कि अगर हम एक गोल मारे तो उस गोल को 90 मिनट तक प्रिजर्व करके रखें। तो यहाँ पे फर्क आ जाता है। अच्छा, अब इनके ग्लिच टेक्निक की बात करते हैं, जो शिखर ने अभी मतलब इतने पीएसजी के मैचेस नहीं देखे थे, तो इसने जैसे मतलब फर्स्ट लेग देखा सेमीफाइनल का, तो इसने सबसे पहला सवाल मुझसे ये पूछा कि क्या कहते हैं ये टीम मतलब 20 से बॉल किक क्यों कर दे रही है, एकदम आउट ऑफ पोजीशन की पोजीशन सामने वाली टीम को मिल जाए। तो वाली बात है, जो पहली बार देखेगा उसको नहीं समझ आएगा, बट ये वही एक अच्छे कोच की निशानी है कि ये अपोजिशन बॉक्स में बॉल को फेंक देते हैं, कि वहां पे मतलब पोजेशन तो सामने वाली टीम के पास आ जाते हैं, बट इनके डिफेंडर उन पे चढ़ते हैं जाके, कि वहां से अगर आप बॉल छीनने में हम्म कामयाब हो जाते हो तो आपका तुरंत अटैक बनता है। अगर आप बात करोगे तो लीगा में शुरुआती 10 मिनट में वन ऑफ द हाईएस्ट गोल है पीएसजी का। क्यों है? क्योंकि वो जो ये शुरुआती में प्रेस कर, और टीमों का क्या रहता है, वो शुरुआत में 2 प्लेयर लगाते हैं हाफवे लाइन पे, हल्का सा पास करते हैं गेम को चलाने के लिए। बट
पीएसजी क्या करती, पीएसजी तुरंत बॉल को किक कर देती हवा में कि जाओ भाई, सामने वाले टीम के पास पोजीशन रहेगी, हम उन पे प्रेस करेंगे, काउंटर पे गोल मारेंगे। और टर्नओवर गोल इनका बहुत अच्छा आता है कि गोलकीपर भी थोड़ा विंग के साइड जाता है, क्योंकि वो इधर बॉल मारते हैं तो वो थोड़ा उधर प्रिजर्व करने जाते हैं, तो आपका फार पोस्ट खुल जाता है। तो फार पोस्ट जब खुलता है तो हल्का से भी ओवरलैपिंग रन अगर किसी का आ गया, R2 वाला शॉट जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं पीएस टर्म्स में, वो बहुत ही अच्छे से आता है। अच्छा, अभी इन्होंने एक और टैक्टिक्स निकाली पिछले मैच में। क्या हुआ कि इन्होंने यूसीएल सेमीफाइनल में, शायद हम सो गए थे, इनका गोलकीपर बार बार गोल को किक कर रहा था। तो अक्सर करके हमने देखा है कि जब गोलकीपर बॉल को किक करता है, या तो वो अपनी टीम के हाफवे लाइन में बॉल डालता है, या तो वो अपने किसी प्लेयर को खोजता है। बट यहाँ पे सेफेनॉफ क्या कर रहे थे, ओलीसे जो राइट विंगर है, बार बार उनके साइड के बाहर वाले साइड पे बॉल डाल लेते, ताकि ओलीसे के पास ज्यादा से ज्यादा डिफेंडर आए और ओलीसे को हम न्यूट्रलाइज कर पाए, क्योंकि लेफ्ट विंग पे डियाज खाली रह जा रहे थे। तो इस वजह से हुआ क्या कि बहुत खराब गेम गया है, ओलीसे का सबसे खराब गेम है इस सीजन का ये। और मतलब लोग बहुत मीम बनाए, बहुत चीजें की, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि ये जो टैक्टिक्स निकाल के लाए थे कि हाँ, हमारा मतलब काफी गोलकीपर जो है सोच विचार की चीजें करते हैं, काफी टेक्निकल चीजें करते हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे जहां से, मतलब वही है ना वो डायलॉग है कि जहां से आपकी सोच शुरू होती है, क्या बोलते हैं, जहां पे आपकी सोच खत्म होती है वहां से इनकी शुरू होती है, टाइप का सीन लग रहा है। हाँ, अब जैसे मैं सेमीफाइनल का एग्जांपल दूं, गोलकीपर ने फर्स्ट स्टेप में बॉल किक की, ओलीसे ने, चलो ओलीसे की तरफ बार बार, मतलब आप सोचिए एक सामने वाली टीम का बंदा दूसरी टीम के प्लेयर को बार बार गोल किक कर रहा है कि ले बेटा बॉल ले ले, उसको लग रहा है कि अरे भाई मुझे तो गलती से बॉल मिल गई। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, ओलीसे कंट्रोल करते टच लाइन पे, वहां पे हकीमी और विटीनिया जैसे खिलाड़ी आ रहे हैं ओवरलोड करने उनपे, कि उनसे वो बॉल छीने, जिससे पोजीशन क्राइसिस में जा रहा है और चांस क्रिएट हो रहा है पीएसजी के लिए। बात सबसे बड़ी ये है। हाँ, ये तो तो है। ये, अच्छा, एक हाँ क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे तुम मतलब पीएसजी के मैचेस काफी देखे हो, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग बात करें, मैंने अब उसमें भी कहा था, पहले भी कहा ये चीज कि जैसे जब आप हाई लाइन खेलते हैं, हाई प्रेसिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो रहता है ना कि आपका डिफेंस खुलेगा। जैसे बुकायो की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, साका वहां पे है, साका जैसे जो भी मतलब उनके अटैकर जो भी हैं, सिर्फ साका की बात नहीं हो रही, सभी की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, आर्सेनल के मिडफील्ड के पास, उनके अटैकर्स के पास ये चांस तो रहेगा ना कि ये हाई लाइन खेल रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं ये मौका बन सकता है आर्सेनल के लिए कि ये थोड़ा सा बिग पॉइंट कह सकते हैं ना इस चीज को, कि डिफेंस आपका खुल सकता है, वहां से अपोजिशन जो है गोल कर सकते है। जैसे उसने वैरन म्यूनिक ने 4 गोल उसमें मारे थे पहले हाफ में, उस हम्म जो पहला वाला लेग हुआ था वहां पे 4 गोल आप खाए हम्म। थे, 5 आपने मारे थे। तो मतलब उस तरह से आर्सेनल के पास भी मौके रहेंगे, ये एक वीक पॉइंट लगता है मुझे पीएसजी का। ये तो किसी भी टीम, अगर आप किसी भी हाई प्रेसिंग टीम का स्ट्रक्चर उठा के देखें, तो जब कोई टीम प्रेस करेगी तो ये तो सिक्के के पहलू टाइप की चीज है कि जब कोई हाँ, टीम वो तो अटैक बात करने है। जाएगी ऑल आउट, तो डिफेंस ऑब्वियस सी बात है खुलेगा। बट आप यहाँ पे बात ये होती है कि बारसा और पीएसजी की अगर हम बात कर लें, तो बार्सिलोना के पास एक चीज जो अच्छी नहीं, कि उनके पास एक तो डिफेंसिव सेंटर बैक नहीं है, सब या तो एकेडमी प्लेयर हैं या तो यहाँ के प्लेयर हैं, मतलब लोन पे आए हुए या ऐसे नॉर्मल प्लेयर, मतलब जो इतने डिफेंसिव के लिए जाने नहीं जाते। अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है कि जब आप अटैक करने जाते हो तो आप तुरंत स्पेस में नहीं आ पाते हो, सेप में नहीं आ पाते हो, कि आप तुरंत अटैक के बाद तुरंत सेप में आ जाओ। बट वहीं पीएसजी के पास एक जो अच्छी चीज है कि अगर ये अटैक पे जाते भी हैं तो इनका डिफेंस इतना फास्ट पेस है, इतने मतलब इनके डिफेंडर इतना तेज भागते हैं कि इनको टाइम ही नहीं लगता। अगर आप 2 सेकंड का मौका दे दो तो हाँ, ये तुरंत ये बात भी डिफेंसिव है। लाइन अपनी मेंटेन कर लेते हैं। तो वो वाली बात है कि पीएसजी के पास डिफेंस, मतलब डिफेंस खुलेगा। बट यहाँ पे हाईलाइन जब आप खिलाते हो तो सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जब आप हाईलाइन खिला रहे हो तो आपका डिफेंस कितना जल्दी अपने डिफेंसिव शेप को मेंटेन कर ले रहा है। तो वो वाली बात है, पीएसजी के साथ पहले लेग में उन्होंने नहीं मेंटेन कर पाया, लेकिन दूसरे लेग में उन्होंने बखूबी मेंटेन किया, जो बायरन म्यूनिक नहीं कर पाई। बायरन म्यूनिक भी वो तो हाईलाइन पे, है। बट वो नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास सब, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, जोसेफर टा हो गए, अल्फोंसो डेविस हो गए, हालांकि उनका एक असिस्ट आया, बट फिर भी ऊपा मैकानो हो गए, ये प्लेयर पीस के लिए नहीं जाने जाते। अगर आप इन प्लेयरों का जाके चैट जीपीटी या कहीं भी डाल के आप देख लें, या सोफा स्कोर पे, ये प्लेयर जाने जाते अपने डिफेंस के लिए, ना कि अपने पेस के लिए। और जब भी कोई टीम हाई लाइन पे प्रेस करेगी, उनको चाहिए कि हमारे डिफेंडर रन बनाए, जो बायर्न म्यूनिख के डिफेंडर रन नहीं बना पाते हैं। तो वही वाली बात रहेगी कि पेरिस को तोड़, मतलब इसको तोड़ने का बस एक ही तरीका है कि उससे तेज आप पहुंच जाओ, मतलब वो डिफेंसिव ग्रुप में आ रहे, इससे पहले आप हाँ, ये अटैकिंग ग्रुप तो में है। चले जाओ, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, फिर आप पास करके प्रे ही कर सकते हो।
और एक साइकोलॉजिकल एज भी है इस अगर फाइनल मुकाबले को देखो यार, क्योंकि लास्ट टाइम आप जीते हैं और आप आ रहे हैं इस तरह से, और क्या बोलते हैं, आपको अनुभव है, जैसे कोच की भी तुमने बात की, ये सारी चीजें भी देखी, तो साइकोलॉजिकल एज तो डेफिनेटली पीएसजी के पास है। और ये चीज थोड़ा सा वही रहता है कि एज अ अपोजिशन अर्सेनल भी सोच रही होगी कहीं ना कहीं, लेकिन अब अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। दूसरे की क्या स्ट्रेंथ है उस पे तो आप ऑब्वियसली नहीं ही खेलते हैं। आप आगे वो बढ़ते करोगे हैं जो अगर। तो आपके लिए बेस्ट होगा। हाँ, अगर हम हाँ वो स्ट्रेंथ तो की है। बात करें तो हाई प्रेस बहुत अच्छा है। राइट साइड का ओवरलोड जो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि ओलीसे के साइड पे बार बार बॉल फेंक के उसके बाद वहां पे सारे डिफेंडर चढ़ के काउंटर पे गोल मारना। पोजिशनल रोटेशनल की हम लोगों ने शुरुआती चंद मिनटों में बात की कि साला पता ही नहीं है कि लेफ्ट विंगर पे कौन खेलेगा। 15 पिछले मैच में 15 मिनट पे कवरसीलिया राइट विंग पे चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है, पोजिशनल रोटेशन बहुत बढ़िया है। मान मार्किंग, जब ऐसा पोजिशनल रोटेशन होता है तब किसी भी डिफेंडर के लिए मैन मार्किंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी वर्टिकली भी टीम बहुत ही स्ट्रांग है। आप लेफ्ट से अटैक बना रहे हो, सीधा राइट पे पास कर दोगे। राइट से अटैक, राइट से डिफेंस करो, सीधा लेफ्ट पे पास कर दोगे। और वहीं मतलब इंटेंसिटी बहुत है, वही की मतलब रन बहुत अच्छे बनाते ताकि डिफेंसिव सेफ मेंटेन हो। बट एक और बात है कि वीकनेस की अगर हम बात करें तो चाहे नूनो मेंडिस हो गए चाहे जायर एमरी हो गए, दोनों अटैक पे आते हैं तो आपका फुल बैक वाला ऑप्शन जो लेफ्ट बैक और राइट बैक वाला है वो खुल जाता है। बिल्डअप बहुत रिस्की है। बिल्डअप अच्छा है कि आप दूसरे टीम को बॉल दे दे रहे हो, फिर आप उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। बट व्हाट इफ आपकी टैक्टिक्स वर्क नहीं कर रही, आप बॉल नहीं छीन पा रहे हो, वहां पे इनको प्रॉब्लम आती है। जैसा कि अभी लीगा में मैच हुआ था लॉयन के खिलाफ, जहां पे एंड्रिक ने सेम चीज की थी। एंड्रिक ने बॉल, क्योंकि एंड्रिक बहुत ही फिजिकल अटैकर है मैं बात करूं तो जब उनके पास बॉल आई उन्होंने बॉल होने ही नहीं दी, तो इनका वो वाला टैक्टिक्स बार बार फेल हुआ उस मैच में। उस मैच में इन्होंने 3 गोल खाए, 3-2 की स्कोर लाइन रही। फिर इनके फैंस आके हम लोग के चैनल पे हम लोग की रील पे रो भी रहे थे कि ये तो बी टीम थी, सी टीम थी, पता नहीं कौन सी टीम थी। तो हो सकती है टीम न्यूट्रलाइज, बस आपको एक बढ़िया सा प्ले चाहिए कि आप मिस्टेक ना करो। बाकी हाँ ये तो है। प्रेस को बाईपास करना, जैसा कि मैंने अभी लॉयन के एंड्रिक वाली बात की कि उन्होंने प्रेस को, जब बॉल जाएगी नहीं तो प्रेस कहाँ कर लेंगे, बॉल के बिना थोड़ी प्रेस कर लेंगे वो। और ओवर डिपेंडेंस राइट साइड वाला, वही कि इनके पास ओलीसे और मतलब ओलीसे जैसे प्लेयर्स की तरफ बॉल फेंको, उसके बाद काउंटर छीनो या गोल किक पे काउंटर छीनो। उसके अलावा कुछ एज सच कोई अलग सी चीज नहीं दिखती जैसे आर्सेनल के साथ सेट पीस दिखती है। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम है कि जब इनको हर मैच में 60 से 70 मिनट पे अपने डिफेंडर हटाने पड़ते हैं, क्योंकि ये डिफेंडर इतने हाई प्रेस में भागते हैं कि बहुत जल्दी थकते हैं। अब फाइनल के दिन हम्म। ना थके, इसी वजह से पीएसजी बार बार अपने लीग मैचेस में, इसीलिए मैंने ये पॉइंट डाला, बार बार अपने लीग मैचेस में ब्रेक लेती है, बार बार सामने वाली टीम को कहती है कि हम जो है यूसीएल के बाद खेल लेंगे आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके डिफेंडर बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हैं। और कोई भी डिफेंडर ड्रेन होगा जब आप उससे डिफेंडिंग भी कराओगे, अटैक भी करवाओगे। और इनकी भी वही वाली दिक्कत है जो आर्सेनल के साथ है कि लो ब्लॉक की टीमों से जो थोड़ा सा डिफेंड करना जानती है उनके खिलाफ ये वनरेबल है टीम ये। और अगर हम बात करें तो टीम जो अंडर प्रेशर में आती है उनके खिलाफ ही अच्छी है। स्लो बिल्डअप जो टीम करेगी कि जैसे रेलीगेशन बैटल की टीमें होती है, हम धीरे धीरे खेलेंगे छोटे छोटे पासेज में, वहां पे ये टीम बहुत अच्छा करती है। बट अगर सामने लो ब्लॉक आ जाए या लॉन्ग पासिंग वाली टीम आ जाए, जो टीम काउंटर अटैक पे बहुत तेज निकलती है, उसके खिलाफ ये टीम बहुत ही स्ट्रगल करती है। यही वजह थी कि आज तक ये टीम मतलब कुछ जीत नहीं पाई थी लीगा के अलावा। बट पिछले साल इन्होंने काफी चीजें चेंज की तो जीते वो जाके। बट वही है कि ये मतलब गला दबाना जानते हैं सामने वाली टीम का, कि अटैक का गला दबा दो तो हम गोल मार लेंगे, यही है इनका। हाँ वो है, क्योंकि मतलब वही है कि जैसे अपने प्लान्स बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करें, बड़े भले मतलब वो टेढ़े तरीके से हो चाहे सीधे तरीके से हो, उनको तरीके से मतलब नहीं है, उनको मतलब ये है कि हमें मैच जीतना है। अगर सिंपल शब्दों में बात करें इनकी तो। खत्म करते हैं फिर एनालिसिस को, क्यों? हाँ वही लोग, और बने रहो हमारे साथ, हाँ, क्या बने बोलते हैं, रहिए। लगातार बने रहो, आर्सेनल फाइनल और में मिलेंगे। यूसीएल का, आर्सेनल और पीएसजी का 30 मई को फाइनल आ ही रहा है। लिवरपूल जैसी टीम को और मैड्रिड जैसी टीम, सॉरी बायर्न जैसी टीम को बाहर करके पेरिस पहुंची, एटलेटी और स्पोर्टिंग जैसी टीम को बाहर करके आर्सेनल पहुंची। अच्छा, एक जो जाते जाते मैं कहूंगा एक और नैरेटिव बन रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि पीएसजी का ग्रुप ग्रुप ऑफ डेथ था लेकिन आर्सेनल को इजी ग्रुप मिला। इस पे क्या कहोगे? मेरा इस पे पर्सनल से ये है कि आर्सेनल तो अपने मर्जी से, उनको ये लिबर्टी मिली नहीं कि हमें भैया आप आसान आसान टीमें दे दो। एटलेटिको कोई आसान टीम नहीं थी, स्पोर्टिंग कोई आसान टीम नहीं थी, बट लोगों को नैरेटिव बनाना बनाएंगे। बट एट द सेम टाइम बात ये है कि
आर्सेनल ने तो बोला नहीं कि हमें ये टीम दे दो, आर्सेनल ने ग्रुप में अनबीटन फिनिश किया, फर्स्ट पे है तो उनको ये ग्रुप मिला। अगर पीएसजी फर्स्ट पे आती उनको भी ये ग्रुप मिलता। इस पे तुम क्या कहोगे जो लोग कह रहे हैं कि आर्सेनल डिजर्व नहीं करती है क्योंकि उन्हें बहुत इजी ग्रुप मिला था और अच्छे मतलब सिंपल सादी 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 टीमों को हरा के फाइनल में पहुंच आए किसी तरीके से, जबकि पीएसजी जो है मतलब क्या कहते हैं, इन पे एक बड़े कोई प्लेयर थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उन्होंने बोला भी था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं पीएसजी बायर्न को फाइनल करा देता। उन्होंने तो मतलब आर्सेनल को राइट ऑफ ही कर दिया। तो इस पे क्या कहोगे? नहीं मतलब यार, नहीं वो वाली बात शुरुआत से बात तक के जैसे तो भी तुमने बात कही, एक ही बात में चार पांच टॉपिक हो गए, लेकिन एक चीज है, मतलब वही बात है ना कि भाई आप ये चीज भी नहीं कह सकते कि आपने खुद से तो चुना नहीं ग्रुप। पहली बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, नहीं चुना भाई, हमारे हाथ में नहीं है ना ग्रुप चुनना, ग्रुप तो जो चुनेगा वो बैठे हुए हैं भाई ऑफिशियल्स जो है। दूसरी बात जो तुमने कही कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएसजी को दे दो ट्रॉफी, आर्सेनल को बाहर करो। भाई ये चीज तो बिल्कुल ही गलत हो जाती है, क्योंकि कोई वही बात है ना भाई, पाकिस्तान चाहे नेपाल को हरा के फाइनल पहुंचे, चाहे इंडिया को हरा के फाइनल पहुंचे, पहुंचेगी वो फाइनल ही। और वही आर्सेनल का सीन है। अब यहाँ पे ग्रुप की कंपैरिजन भी करें तो भाई मुझे मतलब पर्सनली ऐसा कोई इनके मैच जो हुए हैं आर्सेनल के, आप ठीक है मैं एक पल के लिए कह सकता हूँ कि भाई स्पोर्टिंग सीपी अगर थोड़ी सी मान सकते हैं एज कम्पेयर टू आर्सेनल, बहुत कमजोर टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, अब मैच जीत के ही आए हैं ना। ऐसा तो है नहीं स्पोर्टिंग ने आपको कंपटीशन नहीं दिया हो, ऐसा तो है नहीं उन्होंने आपको परेशान ना किया हो। वही बात है ना कि मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, मतलब कि यार कह दो कि वो टीम कमजोर को हरा के आई है तो आप ट्रॉफी किसी और को दे दोगे, ऐसे तो मतलब फिर ये कमजोर टीमों का क्या होगा बेचारे, ये तो खेल ही नहीं पाएंगे किसी से फिर। हम्म। चलो श्योर है, खत्म करते खत्म हैं। करते हैं फिर। हाँ, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अभी दोनों टीमों का नेक टू नेक कंपैरिजन भी आएगा कल परसों तक, तो वो भी देखने के लिए आप हम्म। रेडी रहिए। वो थोड़ा फाइनल के पहले आएगा ताकि जब हाइप बने तब उस पे लोग बात करें। फिलहाल बने रहिए इस पे। और बाकी वर्ल्ड कप का एनालिसिस लाइन पे है, जर्मनी और यूएसए का, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पे।